हम ऑनलाइन क्लासेस में चल रहे थे क्योंकि जो अब प्रेजेंट टाइम चल रहा है हम फेस टू फेस मुलाकात नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस में एक रेगुलर क्लास वीक के हिसाब से कैसे वर्किंग होता है उसी में हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो उसी के दौरान हम केमिस्ट्री के दौरान हम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। तो ठोस अवस्था के दो पार्ट में हमने ठोसों का वर्गीकरण, उसका विशेषताएं, उसके उदाहरण, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े थे। अब उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पार्ट होता है जो हम सेकंड पार्ट कह सकते हैं, उसको थर्ड पार्ट के रूप में हम पढ़ते हैं। भाग तीन ठोस अवस्था। अब इसमें क्या है कि हम क्रिस्टल जालक पढ़ते हैं। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक जिसको हम त्रिविम जालक भी कह सकते हैं। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या है? जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें अभी भी कण होते हैं। अभी भी कण के रूप में हम उसमें परमाणु, अणु या आयन इनको शामिल करते हैं। तो इनको जैसे ही ठोस पदार्थ में अभी भी कण एक नियमित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है जिसमें कण कांस्टेंट अभी भी कण है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे, परत के रूप में या परतों के रूप में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इसकी व्यवस्था के कारण उसके अंदर क्या है, पदार्थ की आकृति, ठोस की आकृति निश्चित होती है। इसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। अब इसको साइड से देखने चाहेंगे कि पहली परत हो गई, इस तरह से ये होती है। इसके ऊपर दूसरी परत आ गई, इस तरह से। इस तरह से हम परतों की पुनरावृत्ति करते हैं। तो जैसे हम दीवार बनाते हैं तो ईंटों की एक पंक्ति लगा दी हमने, इस तरह से। इसके ऊपर फिर दूसरी पंक्ति लगाते हैं, ये इस तरह से तीसरी पंक्ति लगाते हैं। तो दीवार की आकृति निश्चित हो जाती है। उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसी को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। उसकी मूल परिभाषा क्या होगी कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या ठोस पदार्थों में अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर ठोस की आकृति या ज्यामिति को निश्चित करते हैं। उसे हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के नियमित क्रम के द्वारा ठोस पदार्थ की ज्यामिति और आकार निश्चित होता है, उसी को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, जालक बिंदु आता है। जालक बिंदु, जालक बिंदु क्या होते हैं? तो ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण है जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो वो अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो उस अवयवी कणों को बिंदु के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करना, बिंदुओं के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करना, ये बिंदुओं के द्वारा इस तरह से उसको प्रदर्शित करना। तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं? इसी बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु। तो ठोस पदार्थ में अवयवी कणों को जो बिंदुओं के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, एक नियमित क्रम में प्रदर्शित करते हैं, उसको हम जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के अवयवी कणों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के अवयवी कणों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो अवयवी कण परमाणु हो, अणु या आयन हो, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। उसको जालक बिंदु कहते हैं। अब यदि हम जालक बिंदु को सीधी रेखाओं से मिला दें, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिला देते हैं, सीधी रेखाओं से मिलाते हैं जालक बिंदु, तो ठोस की आकृति निश्चित हो जाती है। ठोस की आकृति निश्चित हो जाती है, उसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। तो दो परिभाषा हो गई, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। ठोस पदार्थ में अवयवी कण त्रिविमीय विन्यास में निश्चित क्रम में व्यवस्थित होगा। ठोस पदार्थ में अवयवी कण त्रिविमीय विन्यास में नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर ठोस पदार्थ की ज्यामिति और आकृति को निश्चित करते हैं, उसी को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं।
ठोस पदार्थ में अभी भी कण, परमाणु, अणु या आयन को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। तो जालक प्रत्येक कण, प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है और इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिला देते हैं तो हमारे पास ठोस की आकृति निश्चित हो जाती है या उसकी ज्यामिति निश्चित हो जाती है। उसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। इससे से हम जालक बिंदु या त्रिविम जालक बनाते। अब कृष्ण जालक तीन प्रकार से व्यक्त करेंगे हम। एक विमीय कृष्ण जालक जिसको 1D कहते हैं, द्विविमीय कृष्ण जालक जिसको 2D कहते हैं, त्रिविमीय कृष्ण जालक जिसको 3D कहते हैं। इस हम कृष्ण जालक को तीन प्रकार से व्यक्त करें। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, जालक के अंदर अब आता है एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका जिसको हम यूनिट सेल कह सकते हैं। यूनिट सेल, इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे पादप और जंतु दोनों के शरीर का निर्माण होता है, उनकी जैविक प्रक्रियाएं होती है। तो पादप और जंतुओं में श्वसनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कोशिकाएं होती हैं। पादप और जंतुओं में श्वसनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पादप और जंतु के शरीर का निर्माण करते हैं और उसकी जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। जैसे हम एक दीवार बनाते हैं तो दीवार में एक ईंट की पुनरावृत्ति से दीवार बनती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे पादप और जंतु के शरीर में श्वसनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, वैसे ही ठोस पदार्थ में सबसे छोटा भाग, ठोस पदार्थ का सबसे छोटा भाग या सबसे छोटी इकाई जिसकी बार-बार पुनरावृत्ति से कृष्ण जालक की ज्यामिति निश्चित होती है, उसको हम एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे दीवार की एकक कोष्टिका यूनिट सेल क्या होगी, एक ईंट होगी। एक ईंट की पुनरावृत्ति से बार-बार पुनरावृत्ति से दीवार का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कृष्ण जालक के अंदर सबसे छोटा भाग या सबसे छोटी इकाई जिसकी चारों दिशाओं में बार-बार पुनरावृत्ति के कारण ठोस की आकृति या ज्यामिति निश्चित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। मतलब एकक कोष्टिका क्या होगी, किसी भी ठोस पदार्थ का सबसे छोटा भाग या सबसे छोटी इकाई जिसकी चारों दिशाओं में बराबर पुनरावृत्ति के कारण ठोस की आकृति या ज्यामिति निश्चित होती है, उसी को हम एकक कोष्टिका या यूनिट सेल कहते हैं। अब क्या आता है, अब एकक कोष्टिका की संरचना क्या होती है। एकक कोष्टिका की संरचना क्या है, एक घननुमा होती है। एकक कोष्टिका की संरचना क्या होती है, एक घननुमा होती है। इससे हम बनाते हैं, ये संरचना होती है इसकी। ये हो गई। अब इसके अंदर एक्स, वाई और जेड तीन अक्ष हो गए। ये इसकी सी भुजा हो गई, ये इसकी बी भुजा हो गई और ये ए हो गई। तो इसके बीच में तीन कोण बनते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां पर भुजा लंबाई, अक्षीय भुजा की लंबाई क्या हो, ए, बी और सी दी। अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा हो। तो लंबाई और भुजा, अक्षीय कोण दोनों को इनको प्रदर्शित करना होता है, तो उसको कहते हैं कोष्टिका पैरामीटर। कोष्टिका पैरामीटर इस नाम से इसको जानते हैं, कोष्टिका पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो ये इसको प्रदर्शित करता है, कोष्टिका पैरामीटर। अब क्या है, एक एकक कोष्टिका के अंदर कितने केंद्र होते हैं, सदैव एक केंद्र होता है, ये इसका केंद्र होता है। अब कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। जैसे कमरा है, कमरे में 4 दीवारें होती है। कमरे में क्या होती है, 4 दीवारें होती है। 4 दीवारों के अलावा एक छत होती है और एक फर्श होता है। तो कुल 6 फलक होंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, ये 4 दीवारें होगी कमरे की।
ये इसका सामने वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, तो कुल 6 फलक होते हैं। कोने कितने होंगे? 8 कोने होते हैं। ये कोने होते हैं, ये 8 कोने हो गए। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। आधार कितने होते हैं? 2 होते हैं। आधार 2 होते हैं। तो एकक कोष्टिका यूनिट सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक भुजा लंबाई होती है ABC, अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, इसको कोष्टिका पैरामीटर कहते हैं। एकक कोष्टिका में एक केंद्र होता है, 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 2 आधार होते हैं। अब फलक का अर्थ है ये फलक होता है, जैसे कमरे में भी दीवार बनाते हैं, ये एक प्रकार का फलक हो गया, ये फलक है। आधार क्या है? जहां पर एकक कोष्टिका स्थित होती है, ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार। जहां एकक कोष्टिका स्थित होती है, इसको हम आधार कह सकते हैं, ये आधार है। कोने क्या होते हैं? जब 2 फलक एक दूसरे से मिलते हैं, ये पहला फलक है, दूसरा फलक है, दोनों, तो ये इसका किनारा होता है। और ये जो फलक मिलते हैं, ये इसका कोना होता है। जैसे कमरे के अंदर 8 कोने होते हैं, 2 दीवारें आपस में जुड़ती है, तो दीवारों के बीच का ये हिस्सा किनारा कहलाएगा। कोने, दीवारें जुड़ने के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा कोना कहलाएगा। इसके अलावा इसमें 6 फलक हो गए, 12 किनारे हो गए, 8 कोने हो गए। जैसे ये फलक, ये इसका कोना हो गया। इससे से इसके अलावा क्या है? जब 2 फलक या 2 से अधिक फलक आपस में मिलते हैं इससे से, तो ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इसी कोण को हम अंतराफ्रस्टी कोण कहते हैं। अंतराफ्रस्टी कोण, अंतराफ्रस्टी कोण कहते हैं। तो इससे से हम एकक कोष्टिका यूनिट सेल, जो किसी भी क्रिस्टल ठोस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग, जिसकी चारों दिशा में पुनरावृत्ति के कारण ठोस की ज्यामिति निश्चित हो जाती है, जिससे ठोस की आकृति निश्चित होती है, उसको हम एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे पादप जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, जिससे पादप और जंतु के शरीर का निर्माण होता है, उनकी जैविक प्रक्रिया होती है। जैसे दीवार बनाते हैं तो ईंट की पुनरावृत्ति से दीवार बनती है, वो भी एकक कोष्टिका है। किसी भी पहाड़ को तोड़ेंगे तो सबसे छोटा टुकड़ा जो प्राप्त होता है, वो भी इस पहाड़ की एकक कोष्टिका कहलाती है। इससे हम ठोस पदार्थ के अंदर जो निविड़ संकुलन होता है या क्रिस्टल जालक बनते हैं, उसके अंदर हम एकक कोष्टिका पढ़ते हैं। अब एकक कोष्टिका के प्रकार होते हैं, एकक कोष्टिका के प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एकक कोष्टिका के प्रकार होते हैं, वो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक सेल प्रकार, जिसमें सबसे पहला होता है सरल, जिसका दूसरा नाम होता है आद्य एकक कोष्टिका। ये होता है आद्य एकक कोष्टिका। उसके बाद सभी केंद्रित एकक कोष्टिकाएं होती है, केंद्रित एकक कोष्टिकाएं, केंद्रित एकक कोष्टिकाएं होती है। इसमें कुल 4 प्रकार आएंगे। पहला काय, जिसको हम अंत्य केंद्रित, जिसको आगे हम नाम दे देते हैं BCC। दूसरा फलक केंद्रित, जिसको हम FCC कहते हैं। तीसरा आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित। चौथा किनारों पर केंद्रित। और 5वां होता है जो अलग से है, षटकोणीय एकक कोष्टिका। इससे हम कुल 6 प्रकार के एकक कोष्टिकाएं पढ़ते हैं। तो अब इनकी संरचना कैसे बनती है? जैसे सरल घन है, सरल एकक कोष्टिका है, इसके अंदर ये प्रकार होता है कि घनुमा स्ट्रक्चर होती है। इसमें केवल 8 अवयवी कण कोनों पर होते हैं। सरल या आधे एकक कोष्टिका में 8 कण
8 कोनों पर होते हैं, ये सरल होती है। दूसरी क्या है, केंद्रित एकक कोशिका का पहला प्रकार काय या अंत केंद्रित। इसके अंदर एकक कोशिका में कोनों पर होते हैं 8, एक इसके केंद्र पर होता है। 8 कोनों पर, 8 गोले, केंद्र पर 1 होता है, ये काय केंद्रित एक कोशिका। दूसरा हम पढ़ते हैं फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित के अंदर ये 8 कोने हो गए, ये 8 कोने, 6 फलक के केंद्र पर होते हैं। तो कोनों पर कितने हुए, 8 कोनों पर 8 गोले, 6 फलक पर, तो 6 फलक के केंद्र पर 6 गोले, कुल 14 होते हैं। फिर आधार केंद्रित, ये आधार केंद्रित, तो इसमें दो आधार पर होते हैं, ये आधार केंद्रित, इसमें 8 कोनों पर 8 और आधार पर 2 होते हैं। फिर होता है किनारों पर केंद्रित, किनारों पर, तो इसमें इससे किनारों पर होता है, तो घनुमा स्ट्रक्चर हो गई, इसमें 8 कोनों पर परमाणु होंगे, आवयविक कण होंगे। इसके बाद इसमें 12 किनारे हो गए, किनारों के केंद्र 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मुख्य रूप से 5 एक प्रकार की कोशिका होगी। सरल यादृच्छिक कोशिका, काय या अंत केंद्रित, फलक केंद्रित, आधार केंद्रित, किनारों पर केंद्रित, ये अलग से। तो इसमें सरल में 8 कोने पर 8 ही गोले होते हैं, 8 ही आवयविक कण होते हैं। आधार काय केंद्रित के अंदर 8 कोनों पर होते हैं, एक केंद्र पर होता है। फलक केंद्रित पर 8 कोनों पर होते हैं 8 गोले और 6 फलक के केंद्र पर होते हैं। आधार केंद्रित में 8 कोनों पर होते हैं और 2 आधार पर होते हैं, आधार नीचे और ऊपर। किनारों पर केंद्रित में 8 कोनों के कोनों पर 8 गोले होते हैं, किनारों पर 12 केंद्र हो गए, तो 12 केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। इससे हम एकक कोशिका के प्रकार पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि अगला जो प्रकार है षटकोणीय, तो इसके बाद इसमें क्या है, जो एकक कोशिका के जो 5 प्रकार हमने पढ़े, उस 5 प्रकार के जो नाम हुए, एक सरल याद है एकक कोशिका, दूसरा काय केंद्रित जिसको हमने बीसीसी नाम दिया, तीसरा फलक केंद्रित जिसको हमने एफसीसी नाम दिया, और चौथा आधार या अंत केंद्रित एंड सेंटर। ये 4 प्रकार होते हैं। किनारों पर केंद्रित जो प्रकार होता है वो इसमें शामिल होता है, वो केवल अणुसूत्र निकालने के लिए या उसके लिए यूज करते हैं। इन 4 प्रकार की जो एकक कोशिकाएं होती है, इन 4 प्रकार की एकक कोशिका को, एकक सेल को हम क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक आता है प्रवेश जालक। अभी 4 प्रकार की जो त्रिविम जालक कोशिका है वो 14 प्रकार से व्यवस्थित होती है, 14 प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो हमारे पास क्रिस्टल समुदाय बनता है या क्रिस्टल तंत्र बनता है 7 प्रकार। कहने का अर्थ है
त्रिविम जालक में 4 प्रकार की एकक कोष्टिका होती है। त्रिविम जालक में 4 प्रकार की एकक कोष्टिका होती है। वो 14 प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो उस 14 प्रकार से जो व्यवस्थित होती है या 14 प्रकार का जो पैटर्न बनता है उसको हम ब्रवेश जालक कहते हैं। तो 14 प्रकार की व्यवस्था मिलकर के हमारे पास क्रिस्टल तंत्र बनाती है या क्रिस्टल समुदाय बनाती है। वो 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? घनीय होता है, दूसरा चतुष्कोणीय होता है, तीसरा विषम लंबाक्ष होता है, चौथा षटकोणीय होता है, पांचवा एकनाथाक्ष होता है, छठा त्रिसमनाथाक्ष या त्रिकोणीय होता है, और सातवां त्रिनताक्ष होता है। ये कुल 7 प्रकार का क्रिस्टल समुदाय बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 प्रकार की एकक कोष्टिका, इसमें 2 प्रकार की, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 2, ये 14 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 14। 3 2 5 4 9, 9 1 10, 10 और 4 14। तो ये 14 प्रकार की जो व्यवस्था है वो ब्रवेश जालक कहलाती है। 14 प्रकार की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? ब्रवेश जालक कहलाती है। इसमें कौन कौन से होंगे? सरल होगा, काय होगा और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें सरल और फलक केंद्रित होती है। इसमें 4 होते हैं, सरल होता है, काय होता है, फलक है और आधार केंद्रित है। इसके अंदर सरल होता है, इसके अंदर सरल और आधार केंद्रित या अंत केंद्रित होती है। इन सब में सरल होता है। कहने का अर्थ है क्रिस्टल तंत्र या त्रिविम जालक ठोस पदार्थ में अभिविकरण नियमित क्रम में त्रिविम विन्यास में व्यवस्थित होकर पदार्थ की ठोस की ज्यामिति या आकृति को निश्चित बनाते हैं। उसको क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। उसके बाद उसमें जालक बिंदु होता है। तो ठोस पदार्थ के अवयवी कणों को बिंदु के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु अवयवी कणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन कणों के प्रतिनिधित्व के बाद उससे जालक की आकृति निश्चित होती है। फिर आती है एकक कोष्टिका। सबसे क्रिस्टल पदार्थ की, ठोस पदार्थ की या क्रिस्टल ठोस पदार्थ की फिर सबसे छोटा भाग, फिर सबसे छोटी इकाई जिसकी बार-बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल ठोस की आकृति और ज्यामिति निश्चित होती है, उसी को हम एकक कोष्टिका कहते हैं। फिर हमने यूनिट एकक कोष्टिका की संरचना पढ़ी। उसमें पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। अक्षीय भुजा ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं। उसके अलावा एक एकक कोष्टिका में एक केंद्र होता है, 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारों होते हैं और 6 फलक होते हैं, 2 आधार होते हैं। इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। 2 फलक के मिलने से एक अंतराफलकीय कोण बनता है या अक्षीय कोण बनता है, जिसको हम अंतराफलकीय कोण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अक्षीय कोण के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एकक कोष्टिका के कुल 6 प्रकार हम पढ़ते हैं। सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा काय या अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, तीसरा फलक केंद्रित, चौथा आधार केंद्रित, पांचवा किनारों पर केंद्रित और छठा होता है षटकोणीय एकक कोष्टिका, जो केवल षटकोण क्रिस्टल जालक में मिलती है। तो ये 4 प्रकार की जो एकक कोष्टिका होती है उसी को हम त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक की एकक कोष्टिका कहते हैं। ये त्रिविम जालक 14 प्रकार से व्यवस्थित होती है, तब उसको ब्रवेश जालक नाम देते हैं। ये चारों प्रकार की एकक कोष्टिका 14 प्रकार से व्यवस्थित होकर 7 प्रकार का क्रिस्टल समुदाय बनाते हैं। तो 7 प्रकार का क्रिस्टल समुदाय कौन सा होगा? घनीय, चतुष्कोणीय, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, एकनताक्ष, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय या त्रिनताक्ष। ये 7 प्रकार होते हैं क्रिस्टल समुदाय के, जिसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्था होती है। इस त्रिविम जालक की जो चारों प्रकार की एकक कोष्टिका उसमें 3 घनीय में मिलते हैं, 2 चतुष्कोणीय मिलते हैं, विषम लंबाक्ष में चारों मिलते हैं, षटकोणीय में 1 मिलता है सरल, एकनताक्ष मोनोक्लिनिक जिसको कहते हैं उसमें 2 मिलते हैं सरल और आधार, छठा होता है त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय जिसमें 1 होता है सरल और फिर त्रिनताक्ष। इस तरह से हम 4 प्रकार की एक त्रिविम जालक एकक कोष्टिका के द्वारा 7 प्रकार का क्रिस्टल समुदाय बनाते हैं। अब इसमें क्या है,
कि जो क्रिस्टल समुदाय हम बनाते हैं उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कैसे अंतर किया जाता है। तुम्हारे पास ये घनीय हो गया, ये चतुष्कोणीय हो गया जिसको हम द्विसमलंबाक्ष कहते हैं, द्विसमलंबाक्ष। ये तीसरा हो गया विषमलंबाक्ष। चौथा हो गया एकनताक्ष। पांचवा हो गया षटकोणीय। छठा हो गया त्रिकोणीय। सातवां हो गया त्रिनताक्ष। तो सबसे पहले हमें त्रिविम जालक की संख्या बतानी होती है। जिसके अंदर 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें। कौन कौन से त्रिविम जालक होते हैं? सरल, काय और फलक। इसके अंदर सरल और फलक, इसके अंदर 4 होते हैं, सरल, काय, फलक और आधार। इसके अंदर सरल और आधार, इसके अंदर सरल, ये सरल होता है, ये सरल। इसके बाद इनमें अक्षय भुजा में संबंध दिखाना होता है। तो इसके अंदर a बराबर b बराबर c होता है। इसमें 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। इसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। इसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। इसमें 2 भुजा बराबर होती है, एक बराबर नहीं होती। इसमें बराबर होती है, इसमें बराबर नहीं होती। इससे से हम क्या प्रदर्शित करते हैं? भुजा में संबंध बताते हैं क्रिस्टल तंत्र के। उसके बाद ये भुजा हो गई। इसके बाद अक्षीय कोण आता है, अक्षीय कोण। तो इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री। एकनताक्ष है, इसमें अल्फा गामा 90 डिग्री होते हैं, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होती। इसके अंदर अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं, गामा 1/120। इसके अंदर अल्फा बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल। तो जो हम क्रिस्टल तंत्र पढ़ते हैं इसके अंदर ये सबसे अधिक असमित निकाय होता है। निकाय कौन सा? त्रिनताक्ष। और जो घनीय होता है ये सबसे अधिक समित निकाय होता है। समित निकाय या क्रिस्टल समुदाय होता है। तो इससे से हम 7 प्रकार क्रिस्टल समुदाय को पढ़ते हैं। अब मान लो हमें इसमें अंतर करना पड़े तो अंतर हम किसके आधार पर करते हैं? त्रिविम जालक की संख्या के आधार पर, अक्षीय भुजा के आधार पर, अक्षीय कोण के आधार पर। इनमें अंतर इन 3 के आधार पर करते हैं कि कौन कौन सी त्रिविम जालक एक कोष्टिकाएं हैं, अक्षीय भुजा बराबर है या नहीं। अब इसमें 2 होते हैं, एक घनीय निकाय होता है जो सबसे सर्वाधिक समित होता है, सिमेट्रिकल होता है। एक त्रिनताक्ष होता है। अब इसमें मेन एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड, केसीएल। इसके अंदर हम 3 SnO2 स्वीट टिन जिसको कहते हैं। इसके अंदर रोमिक सल्फर, रोमिक सल्फर या बैरियम सल्फेट, इससे से एग्जाम्पल देते हैं। एकनताक्ष में एकनताक्ष सल्फर होती है, ये होती है। षटकोणीय के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं। त्रिकोणीय के अंदर A2CR2 दे सकते हैं। इसके अंदर कॉपर सल्फेट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। इससे से हम क्रिस्टल समुदाय में
अंतर करते हैं। तो ठोस अवस्था के तीसरे भाग में हम स्टडी किया क्रिस्टल जालक, एकक कोशिका, उसके प्रकार और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि इसके अंदर हम एकक कोशिका का जो प्रकार निकाला है उस प्रकार के आधार पर हम यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिख सकते हैं, यौगिक का अणुसूत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है उसको हमें प्रदर्शित करना होता है। तो उसके आधार पर क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक यौगिक है, एक यौगिक ए और बी इन तत्वों से मिलकर बना है। तत्व ए घन के कोनों पर, तत्व बी घन के केंद्र पर। तो सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो हमें ए और बी का अनुपात निकालना होता है। ये कोनों पर है, ये केंद्र पर है, तो हम इसका सहभाजन निकालते हैं। जो क्रिस्टल समुदाय है तो उसमें हम सहभाजन निकालेंगे। तो सहभाजन निकालने के लिए हम किस प्रकार से निकालते हैं उसकी हम स्टडी कर देंगे। तो एक कोशिका में जो परमाणु व्यवस्थित होते हैं उसका सहभाजन किस प्रकार से निकालते हैं।